हेलो दोस्तों, तो आज आपके सामने मैं लेके आई हूँ लेसन प्लान जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसका प्रकरण रहेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ योजना संख्या, दिनांक कक्षा 10, विषय विज्ञान, उपविषय रसायन विज्ञान, अवधि 45 मिनट, वादन सिस्टम। प्रकरण हो जाएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसके बाद हमारे विद्यालय का नाम आ जाएगा। सामान्य उद्देश्य से संबंधित 5 बिंदु आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसके अंतर्गत ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और अंतिम रहेगा मूल्यांकन। उसके बाद हमारी शिक्षण सहायक सामग्री आ जाएगी, चॉक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर आदि। उसके बाद पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद हमारे प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे। पहला प्रश्न, सौरमंडल में उपस्थित ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बच्चे उत्तर करेंगे 8। फिर दूसरा प्रश्न, 8 ग्रहों में से हम कौन से ग्रह में रहते हैं? तो बच्चे उत्तर कर देंगे पृथ्वी में। फिर तीसरा प्रश्न, पृथ्वी में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो बच्चे उत्तर करेंगे रूस। चौथा प्रश्न, रूस के कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो वो उत्तर करेंगे लियोनार्डो, थेरेमिन, मेंडलीव आदि। तो फिर हमारा अंतिम प्रश्न होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा। फिर हमारा उद्देश्य कथन आ जाएगा। आज हम मेंडलीव की आवर्त सारणी का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद हमारी प्रस्तुतिकरण आ जाएगी, जिसकी टेबल इस प्रकार से बनेगी। आप पूरी टेबल देख सकते हैं, जिसमें 7 से 8 कॉलम होंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के अंदर हम लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। उसके बाद हमारा व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और अंतिम कॉलम होगा मूल्यांकन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। तो पहला प्रश्न, तत्वों का वर्गीकरण किसके अंतर्गत होता है? तो बच्चे उत्तर करेंगे आवर्त सारणी के अंतर्गत। हमारा दूसरा प्रश्न होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? तो हमें अस्पष्ट उत्तर मिलेगा, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण शुरू होगा। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय दमित्री इवानोविच मेंडलीव को जाता है। तत्वों को आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब मेंडलीव ने अपना कार्य प्रारंभ किया, तब तक 63 तत्व ज्ञात थे। उन्होंने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि अधिकांश तत्वों को आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था तथा अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यह भी देखा गया कि तत्वों के गुणों की निश्चित समय बाद पुनरावृत्ति हो रही है। इस आधार पर आवर्त सारणी बनाई और सिद्धांत दिया, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप, समूह, क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड यानी कि आवर्त कहते हैं। हमने टीचिंग के दरमियान मेंडलीव की आवर्त सारणी का चार्ट बच्चों को दिखाया, जिसका मिनिएचर हमने अपनी कॉपी में लगाया। तो यह आप देख सकते हैं, इसमें ऊर्ध्व और क्षैतिज बने हुए हैं, जिनको मेंडलीव ने समूह और पीरियड्स नाम दिया था, ग्रुप और पीरियड्स। उसके बाद हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे एक बोधात्मक प्रश्न के रूप में, मेंडलीव ने किस आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया? तो उत्तर बच्चों से मिलेगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। उसके बाद हमारा दूसरा सोपान आ जाएगा,
दूसरे सोपान में हम लिखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियाँ। तो सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे, मेंडलीव ने क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा था? तो उत्तर में मिलेगा आवर्त कहा था। उसके बाद हमारा स्पष्टीकरण होगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ उपलब्धियां निम्न थी। पहला, मेंडलीव ने आवर्त में उन तत्वों के लिए कुछ रिक्त स्थान रखे जिनकी खोज अभी बाकी थी। उदाहरण, एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन। दूसरा, उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों की भी भविष्यवाणी की थी जिसकी खोज अभी बाकी थी। उदाहरण, मेंडलीव ने भविष्यवाणी की कि एका एल्यूमिनियम के गुण और तत्व गैलियम के गुण लगभग समान थे। तीसरा, जब अक्रिय गैसों की खोज की गई तो उन्हें क्रम को भंग किए बिना एक नए समूह में रखा जा सकता था। और चौथा जो था, एक तत्व द्वारा गठित संकर और ऑक्साइड के सूत्र को इसके वर्गीकरण के लिए एक तत्व के मूलभूत गुणों में से एक माना जाता था। ये हमारा शामपट कार्य आ जाएगा। पहला, रिक्त स्थान रखा उन्होंने। दूसरा, तत्वों की भविष्यवाणी की थी। तीसरा, अक्रिय गैसों के लिए अलग समूह बनाए थे। और चौथा और अंतिम जो था, तत्व के संकर व ऑक्साइड के सूत्र दिए थे। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां थी। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, अक्रिय गैसों को कहाँ रखा गया था? तो उत्तर में मिलेगा नए समूह में रखा गया था। और दूसरा प्रश्न करेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में एका एल्यूमिनियम के स्थान पर कौन सा तत्व था? तो बच्चे उत्तर करेंगे गैलियम था। और उसके बाद हमारा लास्ट और तीसरा सोपान आ जाएगा, मेंडलीव के वर्गीकरण की सीमाएं। पहले हम एक विकासात्मक प्रश्न करेंगे, मेंडलीव द्वारा दिया गया आवर्त सारणी का सिद्धांत कौन सा था? तो बच्चे उत्तर करेंगे, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्तीय फलन होते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग। उसके बाद हम अपना स्पष्टीकरण देंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्न कमियां थी। पहला, हाइड्रोजन की स्थिति। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति असंगत होती है। हाइड्रोजन क्षारीय धातु में रखी जाती है, अतः उन्हें हैलोजन के वर्ग में भी रखा जा सकता है। दूसरा, लैंथेनाइट व एक्टेनाइट की स्थिति। इसके लिए आवर्त सारणी में उचित स्थान नहीं था। इन्हें क्रमशः वर्ग 3 में, आवर्त 6 और 7 में रखा गया था। तीसरा, तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति। मेंडलीव ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया गया, कुछ स्थानों पर यह उल्लंघित हुआ। चौथा, समस्थानिक की स्थिति। आवर्त सारणी में तत्वों के समस्थानिकों को कोई स्थान नहीं दिया गया। पांचवा और अंतिम, एक समान तत्वों को पृथक जबकि कुछ असमान तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। ये हमारा शामपट कार्य आ जाएगा, जिसमें हम सीमाओं को लिखेंगे। पहला, हाइड्रोजन की स्थिति। दूसरा, लैंथेनाइट व एक्टेनाइट की स्थिति। तीसरा, तत्वों के कुछ असंगत युग्मों की स्थिति। और चौथा, समस्थानिक की स्थिति। उसके बाद हम बच्चों से प्रश्न करेंगे, हाइड्रोजन की स्थिति को बताइए। तो बच्चे उत्तर करेंगे, हाइड्रोजन क्षार व हैलोजन दोनों में रखा जाता था। फिर हम बच्चों को सारांश देंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी, उसकी कुछ उपलब्धियां व उसकी कुछ सीमाओं को जाना। उसके बाद हमारे व्यवहारगत प्राप्त उद्देश्य में आ जाएगा, छात्र छात्राएं सीखे गए ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद हम बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत क्या था? दूसरा, इसके आवर्त सारणी की उपलब्धियां बताइए। उसके बाद हमारा निरीक्षण कार्य आ जाएगा। छात्राध्यापिका शामपट पर लिखित कार्य को अपनी पुस्तिका में लिखने का निर्देश देती है और स्वयं निरीक्षण करती है। उसके बाद हम बच्चों से पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति क्या थी? दूसरा, अक्रिय गैसों के लिए क्या व्यवस्था थी? फिर हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसके अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न शामिल होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो
पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो में आपको कोई कमी लगती है तो हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।